नमस्कार दोस्तों, आई होप सो आप बड़े अच्छे होंगे। जहाँ से भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं बड़े ही अच्छे तरीके से होंगे और हंस पुष्ट होंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, आज के सेशन के अंदर जो हम चीजें पढ़ेंगे या आज के सेशन में जो हम चीजें करेंगे वो आपको निश्चित ही बहुत फायदेमंद होने वाली है। मैं स्टार्टिंग वीडियो करने के साथ साथ मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है वो ये है कि आज हम पार्टनरशिप समझेंगे। पार्टनरशिप में कुछ टर्म्स है। अगर मैं टर्म्स की बात करूं तो हम यहाँ पर किन टर्म्स के बारे में समझेंगे। तीन टर्म्स होती है इसमें। एक टर्म होती है कैपिटल। पहले बहुत बात समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ध्यान यहाँ देंगे मेरी एक एक बात पर। कैपिटल यानी कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं पूंजी। हमने जो पैसा इन्वेस्ट करना है, कैपिटल जो पैसे लगाएंगे उसे कैपिटल कहते हैं। दूसरी एक टर्म होती है जिसे हम कहते हैं समय। समय यानी कि टाइम, जितने टाइम के लिए, टेन्योर के लिए पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसे हम समय कहते हैं। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन जो हमें मिलता है वो कहलाता है प्रॉफिट। वो क्या कहलाता है? प्रॉफिट। ध्यान से समझना मेरी बात को, यानी कि लाभ। अगर मैं इन तीनों टर्म के अंदर एक रिलेशन की बात करूं प्यारे बच्चे, तो आप रिलेशन ये कहेंगे कि सर अगर पूंजी के अंदर यानी कि कैपिटल की मल्टीप्लाई, पूंजी के अंदर कैपिटल की अगर मल्टीप्लाई हम समय समय अर्थात टाइम के साथ कर देते हैं तो हमें जो टर्म मिलेगी उसे हम लाभ कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? लाभ, यानी कि प्रॉफिट कहा जाता है। सर ये बात समझ में आई? इस फॉर्मूले से हमें बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी और मैं आपसे बता दूं कि ये फॉर्मूला ही है जो इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझाने में हेल्प करेगा। ध्यान से बातों को समझते चलेंगे बड़े प्यार के साथ। कि क्या कहा मैंने कहा कैपिटल इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। बस जी सर, यही इस चैप्टर की बैकबोन है। अब देखिए बच्चे कि इस एक बात से हमें कितनी बातें समझ में आती है और कितनी बातें नहीं निकल कर आती है, ये आप यहां समझेंगे आज किस तरीके से। चलो, पहली बात क्या आई सर निकल कर? पहली बात ये आई कि अगर मैं ये कहूं कि दो या दो से ज्यादा जो व्यक्ति बिजनेस के अंदर साझेदारी में जो एक्टिव हैं उनके द्वारा कैपिटल बराबर है, यानी कि यदि यदि दो या अधिक व्यक्ति, यदि दो या अधिक व्यक्ति, ठीक है, समान पूंजी यानी कि क्या सर आप कहोगे कैपिटल रखते हैं। मतलब यदि दो व्यक्ति या दो से ज्यादा व्यक्ति किसी बिजनेस में बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उनके द्वारा कैपिटल बराबर है, तब क्या होगा सर? तब आप ये कहोगे, बात को समझना। मान लीजिए दो व्यक्ति है ए और बी। मैंने कहा दोनों की कैपिटल अगर बराबर है तो आप क्या कहोगे सर? 1:1 होगा। और पहले ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया? T1 टाइम के लिए। दूसरे ने कितने टाइम के लिए? T2 टाइम के लिए। हमने इस फॉर्मूले से क्या बात समझी बेटे? हमने ये बात समझी कि अगर कैपिटल में टाइम की मैं मल्टीप्लाई करूं, क्या करूं? कैपिटल में टाइम की मल्टीप्लाई करूं तो हमें क्या मिलेगा? इसमें इसकी मल्टीप्लाई, इसमें इसकी मल्टीप्लाई, तो सर यहां तो T1:T2 ही आ गया। बात सीधी सी है। इसमें सर इसकी मल्टीप्लाई, इसमें सर इसकी मल्टीप्लाई, तो ये तो सर T1:T2 आ गया। और मल्टीप्लाई करने के बाद आना चाहिए था प्रॉफिट। तो आप कहोगे सर यही तो प्रॉफिट का रेशियो है, यही तो प्रॉफिट का रेशियो है। पहली बात को स्टार लगा के चलेंगे। समझ में आई बात? आई होप सो आपको इतनी बात बहुत अच्छे समझ में आ गई। तो पहली बात ये स्टार लगाकर हमें समझ में आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए? कि यदि दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के द्वारा समान कैपिटल इन्वेस्ट की जाए, समझ में आ रही बातें? समान कैपिटल इन्वेस्ट की जाए तो आप कहोगे सर जो उनके टाइम का रेशियो है वही रेशियो उनके प्रॉफिट का होता है। क्लियर है बात? दूसरी बात पर आते हैं। दूसरी बात क्या है सर? सेकंड स्टेटमेंट क्या है? देखो, दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि यदि दो व्यक्तियों का समय बराबर हो, इफ टाइम आर इक्वल फॉर 2 और मोर पर्सन, यदि दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के लिए समय बराबर हो, तब आप क्या कहोगे? तब आप कहोगे कि सर रेशियो ऑफ कैपिटल इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट्स
जो रेशियो कैपिटल का होगा वही रेशियो किसका होगा, प्रॉफिट का होगा। कैसे लिखोगे इसको, तो इसको लिखने का तरीका ये होगा कि C1 रेशियो C2 रेशियो C3 बराबर P1 रेशियो P2 रेशियो P3। इसे भी स्टार लगा देंगे। पहली बात से समझ में आया कि यदि दो व्यक्तियों के द्वारा कैपिटल बराबर है तो टाइम का रेशियो बराबर होगा प्रॉफिट के। दूसरी बात से समझ में आया कि यदि टाइम का रेशियो बराबर है तो जो कैपिटल का रेशियो होगा वही रेशियो बराबर होगा किसके, प्रॉफिट के। ठीक है जी। अब थर्ड बात ये है कि इफ द प्रॉफिट अमाउंट amounts are equal for 2 or more person। यहां तक दिखाई दे रहा है, for 2 or more person। यदि दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों का प्रॉफिट अमाउंट बराबर हो तब क्या होगा सर, देखो तब आप ये दो स्टेटमेंट तरीके से हो सकता है। मान लीजिए आपको कैपिटल गिवन है, हमने ये लेट कर लिया हमने कि कैपिटल्स आर गिवन। हमें क्या दिए बच्चे, हमें दिया है कैपिटल मान लो 3 व्यक्ति की दी हमें, किसकी, C1, ठीक है जी, C2 और C3। और हमें किसका रेशियो चाहिएगा, टाइम का रेशियो। तो हमें T1 रेशियो T2 रेशियो T3 चाहिए। तब क्या करें, समझ में आई? देखो दोबारा समझो, यदि दो व्यक्तियों का या दो से ज्यादा व्यक्तियों का प्रॉफिट अमाउंट बराबर है तब उस केस में अगर हमें कैपिटल का रेशियो दिया गया है तो उसे टाइम में कैसे बदलें, और अगर हमें टाइम का रेशियो दिया गया है तो उसे कैपिटल में कैसे बदले। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई। देखो कैसे, तो जब हमें टाइम का रेशियो निकालना और कैपिटल का रेशियो गिवन तो आप कैपिटल के रेशियो को 1 में कर दो, यानी कि इनवर्स में बदल दो उसको, और वही रेशियो किसका हो जाएगा बच्चे, वही रेशियो टाइम का बन जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल से समझो। ठीक है, छोटा सा एक एग्जांपल लो। मान लो आपको दिया गया है, यही स्टेटमेंट था, रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स आर 2:3:4 ये दिया गया है। देन रेशियो ऑफ देयर टाइम इन्वेस्टमेंट्स, मतलब इनके द्वारा जो टाइम इन्वेस्टमेंट का जो टाइम था उसका रेशियो बताना है क्या होगा। हमने लेट कर लिया 3 व्यक्तियों को दिया गया है तो T1 रेशियो T2 और रेशियो T3 होगा, हमने लेट कर लिया। अगर T1 रेशियो T2 रेशियो T3 होगा, अब इसको आप क्या काम करोगे, इसे आपको अभी बात समझाई कि रेशियो, अगर हम ये कह रहे हैं कि रेशियो ऑफ देयर कैपिटल इतना दे रखा है, मैंने अभी आपको तीसरा पॉइंट ये समझाया, और फिर हमें टाइम का रेशियो निकालना है। तो मैंने आपको कहा कि इस आधार पर आप क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। मतलब क्या हो जाएगा कि इनवर्स कर दिया 1/2, 1/3 और 1/4। लेकिन आप ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, तो आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा इसमें एलसीएम से मल्टीप्लाई। किससे, एलसीएम से। अब आप कहेंगे सर एलसीएम क्या होगा, तो 2, 3 और 4 का एलसीएम होगा बच्चा 12। तो आप इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेशियो क्या बन जाएगा, देखो जब 12 की मल्टीप्लाई यहां करोगे तो यहाँ 6 बनेगा, 12 की मल्टीप्लाई यहां करोगे तो 4 बनेगा, और 12 की मल्टीप्लाई यहां करोगे तो 3 बनेगा। इससे बात समझ में आई कि आप इसे ये कह सकते हैं कि सर अगर 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी, देखो जरा 3 व्यक्ति अगर ए, बी और सी, उनकी कैपिटल का रेशियो कितना है, 2, 3 और 4, तो प्रॉफिट बराबर होने पर उनके टाइम का रेशियो हो जाएगा 6, 4 और 3। इस पर कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो आज के बाद आप इसे कभी भी गलत नहीं करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें दूसरा एग्जांपल ये कि अगर सर हमें गिवन क्या गया हो टाइम, अगर हमें गिवन क्या किया गया हो, टाइम का रेशियो गिवन हो, में टाइम का रेशियो, जैसे मान लो हमें टाइम का रेशियो दिया गया है 3:2:1। क्या दिया गया है, चलो इसे 5 मान लेते हैं। क्या रेशियो दिया गया है, हमें ये टाइम का रेशियो दिया गया है, मतलब T1 रेशियो T2 रेशियो T3, हमें टाइम का रेशियो दिया गया है। तो हम क्या काम करेंगे, अब हमें इसे कैपिटल में बदलना है।
समझ रहे हैं ना बात को, हमें से कैपिटल में बदलना है। तो कैपिटल बदलने के लिए जो आपने ये बात लिखी है इसे उल्टा कर देंगे। क्या करेंगे मतलब कि C1 रेशो C2 रेशो C3 जो बनेगा बेटे वो बन जाएगा C1 T1, और आप कहोगे सर ये 1/T2 रेशो 1/T3 बनेगा। ठीक है, अब देखो जरा इसको क्या करेंगे, ये वैल्यूज अगर मैं यहां रखता हूं तो आप यहां से कहोगे 1/3, 1/2, 1/5 आ जाएगी। ठीक, अब बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने ऊपर किया, क्या आप इसमें एलसीएम की मल्टीप्लाई कर देंगे। आप कहोगे सर अब इनका एलसीएम कितना होगा, आ जाओ ये बात समझते, एलसीएम होगा 30। तो 30 के करने के बाद ये रेशियो कितना बन जाएगा, 10, 15 और 6, ये आंसर हो जाएगा। तो ये चीजें हमें डायरेक्ट तो कभी कभी मिलती है, लेकिन इन चीजों से मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये चीजें आपके लिए एक नींव है। अगर आप पूरा चैप्टर समझेंगे, पूरा चैप्टर समझने में ये चीज ऐसे काम आएगी जैसे मान के चलो आपको ने एक मील का पत्थर साबित होगी। ये मेरा ध्यान से बात समझना। चलो अब इतनी प्रॉपर्टीज आप समझ चुके हैं, अब मैं आपको स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन को समझाना कि क्वेश्चन में क्या बताएगा और इन सभी चीजों को कैसे आप क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, ये बात समझते हैं। ठीक है, चलो इसे आपने नोट कर लिया होगा। देखो जरा इन बातों को कैसे क्वेश्चन में अप्लाई किया जाता है, मैं आपको कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो